हाय, मैं हूँ डिम्पल और आप सुन रहे हैं नफरत भरी मोहब्बत। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। वो वहीं अपने घुटने पर बैठ गई। आंखों में आंसू थमने की जगह और बढ़ गई। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। रिद्धू यार प्लीज हेल्प करना मेरी। मैं सच में शादी अभी नहीं करना चाहती। तू जानती है ना, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। उसकी कजिन सिस्टर रागिनी उससे रिक्वेस्ट कर रही थी, जिसकी आज शादी थी। कुछ वक्त पहले हुए वाक्य को याद कर उसका रोना बढ़ गया। उसने तो बस अपनी बहन की मदद की थी, लेकिन उसे कहाँ पता था बदले में उसे ही दुल्हन बनाकर बैठा दिया जाएगा। आदित्य नीचे हॉल में आया। कोई नजर नहीं आ रहा था। शायद सब सो चुके थे। वो सोफे पर आकर बैठा। उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। तभी उसका फोन बजा। यस रक्षित। फोन उठाते ही वो बोला, बॉस टीवी पर न्यूज़ देखिए। दूसरी ओर से वो बोला। आदित्य ने अब टीवी ऑन की। न्यूज़ की हेडलाइन थी, आदित्य रॉय की मंगेतर रागिनी कपूर की शादी उसके ही बिजनेस राइवलरी नित्यम खन्ना से। साथ ही उन दोनों की साथ में फोटो भी फ्लैश हो रही थी। उसने अब टीवी ऑफ कर दिया। माथे की तनी हुई नसें बता रही थी कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कस के अपनी मुठ्ठियां भेजी। जिस तरह से वो शादी ठुकरा कर भागी थी और बाद में उसे उसकी ही छोटी बहन रितिका से शादी करनी पड़ी थी। वो अब गुस्से से उठकर तेज कदमों से अपने कमरे में गया। वो अब भी उसी तरह से घुटनों में मुंह छिपाए रो रही थी कि किसी ने उसे बांह पकड़कर खड़ा किया। सामने वो आंखों में नफरत लिए खड़ा था। उसकी दोनों बाहें कसकर वो बोला, जानबूझकर किया ना तुम दोनों बहनों ने। बहुत अच्छा गेम खेला। बोलकर वो उसके सामने तालियां बजाने लगा। रितिका बेयकीनी से उसे देख रही थी। मिस रितिका कपूर, अब तुम देखो मेरा गेम। वो वापस से उसकी बाहें कसते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया। वो मुश्किल से बोली कि वह फट पड़ा। शट अप, जस्ट शट अप। झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है मुझे। जिस तरह सख्ती से वो चिल्लाया था, वो सहम सी गई थी। उसने अब उसे एक झटके से छोड़ा। वह कुछ कदम पीछे हुई, लेकिन लड़खड़ाकर गिरने को हुई कि आदित्य ने उसकी कलाई पकड़कर उसे खींचा। उसका सर उसके सीने से टकराया। आदित्य की नजर एक पल को रुकी। डर की वजह से आंखें बंद किए वो मासूम लग रही थी। अगले ही पल उसकी कलाई छोड़ चुका था। रितिका ने जैसे ही आंखें खोली, वो कहीं दिखा नहीं। वो अब जाकर बेड पर बैठी। उसे नहीं समझ आ रहा था उसके साथ क्या हुआ। उसकी बहन ने तो कहा था उसे अपने सपने पूरे करने हैं। शादी करके वो कभी खुश नहीं रहेगी, इसलिए उसे बस उसकी मदद की थी भागने में। उसे ना ही पता था उसकी जगह पर उसे खुद को मंडप में बिठा दिया जाएगा। वो यही सब सोच रही थी। खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जानती थी अपने बहन को कैसी है वो, फिर भी उसने उस पर यकीन कर लिया। सुबह जब वो कमरे में आया, वो वैसे ही बेड पर लेटी हुई थी। पैर नीचे ही थे। एक हाथ भी बेड से नीचे लटक रहा था। आदित्य ने एक नजर उसे देखा और नजरअंदाज करता हुआ वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद जब वो वॉशरूम से आया, उसकी माँ कल्याणी जी रितिका को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो शायद होश में ही नहीं थी। आदि बेटा क्या हुआ रितिका को? उसे देखते ही वो पूछ बैठी। पता नहीं। वो उसकी ओर बढ़ता हुआ बोला कि वो गुस्से से उसे घूरती ही बोली, डॉक्टर को फोन कर। अपनी माँ की बात सुनकर वो इधर उधर अपना फोन देखने लगा कि सोफे पर उसे वो दिखा, तो वो उठाते हुए कमरे से बाहर चला गया। माँ आ रही है डॉक्टर। वो कुछ मिनटों बाद ही वापस आया था। रितिका को ठीक से बेड पर सुलाओ। वो उसके पास से उठती हुई बोली। वो कुछ बोलने को हुआ कि अपनी माँ की घूरती हुई नजरें पाकर वो उसकी ओर बढ़ गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।